जय हिंद। मैं आयुष सर और माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज जो है आपको पता होगा कि 2-3 दिन से जो है क्लास मिक्स हो जा रहा है, क्योंकि बात ऐसा है कि कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए जो है हम क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब से क्लास जो है आपका रेगुलरिटी चलेगा जैसा कि पहले चलता था। ठीक है, देखिए आज जो है अरे देखिए आज क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th में हम लोग जो है व्याकरण का पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज व्याकरण के पाठ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और व्याकरण में जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, और ये जो है उच्चारण स्थान आप अगर एग्जाम दीजिएगा क्लास 12th में, इंटर में 2023 में, तो आपको लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये जो उच्चारण स्थान व्याकरण का है, यहाँ से एग्जाम में आपका 2 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर आप यह वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो है 2 नंबर मिलना फिक्स है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि इतना बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं भी खोज सकते हैं, आपको इतना बेहतरीन ढंग से नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, देखिए तो मैं वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए हम लोग जो आज उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं व्याकरण में। ठीक है, और ये जो है क्लास 12th का है। कौन क्लास का है? तो क्लास 12th का है। ठीक है, और उच्चारण स्थान आपको 2 नंबर में जो है 2 नंबर आपका एग्जाम में आपसे मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण स्थान होता क्या है? देखिए उच्चारण स्थान क्या होता है, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा कि मुंह के जिस भाग से, देखिए इधर, मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा इधर कि मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि मुंह के जिस भाग से मतलब क्या, जैसे हम देखिए मुंह में क्या था, कंठ आता है, हम लोग का कंठ आता है, मुंह का ही हिस्सा है। हम लोग का तालु आता है जो मुंह का ही हिस्सा है। दंत आता है, ओष्ठ आता है, ये जितना जो है सब हम लोग का मुंह का ही हिस्सा है। ठीक है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार डिफिनेशन फिर से सुन लीजिएगा कि मुंह के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। और मुंह के जिस भाग मतलब तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ये सब जितने जो है सब मुंह के पार्ट है। ठीक है, मुंह के भाग में आते हैं। अब देखिएगा ये जो उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 6 प्रकार, सॉरी गलती हो गया। उच्चारण स्थान जो है मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार से। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा कि उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो 6 प्रकार के। देखिए इधर लिखा गया है कि मुख्यतः उच्चारण स्थान जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 6 प्रकार के कौन कौन होते हैं तो देखिए इधर, पहला होता है कंठ। पहला क्या होता है? कंठ। दूसरा होता है तालु। तीसरा होता है मूर्धा जिसको हम मुंह बोलते हैं। और फिर होता है दंत। फिर होता है ओष्ठ। फिर होता है नासिका। ठीक है, कौन कौन होता है फिर से देख लीजिए। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, फिर होता है दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है, ये जो है 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए छहों का काम क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है कंठ। कंठ को जो है, कंठ आप लोग दिखते होंगे, कंठ आप देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कंठ बोला जाता है। ठीक है, देखिए कंठ को जो है हम लोग कंठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोलते हैं। कंठ को क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब कंठ होता क्या है? कंठ होता क्या है? देखिए कंठ वर्ण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जिन वर्णों से, देखिए कंठ का जो हम लोग डिफिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, कंठ कहिए या फिर कंठ वर्ण कहिए, बात जो है वही होता है। ठीक है, जिन वर्णों से कंठ का उच्चारण होता है उसे हम लोग कंठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन वर्णों से कंठ का उच्चारण होता है, माने कहने का मतलब यह है, देखिए जैसे कि कंठ को हम लोग कवर्ग भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कवर्ग। कवर्ग मतलब काखा गाघा में जितने भी वर्ड आते हैं, ऐसे तो आपको पता होगा कि काखा गाघा में 5 वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं, लेकिन अंगा को छोड़ा दीजिएगा, अंगा को छोड़ा दीजिएगा, मतलब क ख ग घ। ठीक है, सिर्फ घ तक ही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कवर्ग। और कवर्ग में सिर्फ क ख ग घ ही नहीं, क ख ग घ तो होगा ही, साथ ही साथ अ भी होगा और आ भी होगा और साथ ही साथ ह भी होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं या फिर कंठ वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोलते हैं।
फिर से सुन लीजिएगा, कंठ वर्ण में क्या होता है, कंठ वर्ण को उच्चारण जो है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, ध्यान से सुनिएगा, कंठ वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस वर्ण को हम बोले तो कंठ से आवाज निकले, कंठ से आवाज निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो गया, कवर्ग। कवर्ग मतलब क्या हो गया, काखा गाघा में जितने भी पाठ आते हैं, काखा गाघा में जितने भी पाठ आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कवर्ग। अब पूछेगा कि सर काखा गाघा में अंगा भी होता है, तो नहीं, मैं आपको बता दिया हूं कि काखा गाघा में 5 को वर्ड आते हैं, उसमें सिर्फ एक वर्ड आपको नहीं लिखना है। जैसे देखिए का खा गा घा, अंगा, अंगा भी हुआ, इसमें अंगा को छुड़ा देना है, सिर्फ का खा गा घा, ठीक है, 4 वर्ड। ठीक है, और कवर्ग में हो गया 4 वर्ड, और इसमें साथ ही साथ क्या जोड़ना है, तो आ जोड़ना है, आ जोड़ना है और हा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है, आ जोड़ना है, हा जोड़ना है। इसी को क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है, कंठ वर्ण बोला जाता है। समझ में आ गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अगर आप 2023 में इंटर का एग्जाम दीजिएगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आज जो है किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपको जो है 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसमें रहेगा कंठ, तालु, टवर, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, तो का देखिए आज जो है किस वर्ण का है, तो कंठ का, तो आप वहां जो है कंठ को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंठ जो है, कंठ वर्ण जो है आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिएगा तालु। आप कहिएगा तालु क्या होता है, तालु को हम लोग बोलते हैं तालव्य वर्ण। क्या बोलते हैं, देखिए इधर तालु को हम लोग बोलते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण क्या होता है, जीभ के नीचे वाले भाग को हम लोग तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, जीभ के नीचे वाले भाग को हम लोग तालु बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंतर्गत क्या आता है, तो चवर्ग। क्या आता है, चवर्ग। यहाँ पर देखिए कंठ में कवर्ग, तो कवर्ग मतलब क्या हुआ, कंठ में बोले कवर्ग, तो कवर्ग मतलब क ख ग घ। ठीक है, उसी प्रकार से तालु में चवर्ग, तो चवर्ग मतलब क्या हो गया, च छ ज झ। ठीक है, मैं आपको बताया ही कि लास्ट वाला अंक को जो है नहीं जोड़ना। ठीक है, जिसमें च छ ज झ, इया को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ च छ ज झ को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए तो तालु में क्या आ जाता है, चवर्ग। ठीक है, और सिर्फ चवर्ग में च छ ज झ। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या जोड़ना है, तो हर्षई, दीर्घई, या और तलव्य स्वर। क्या जोड़ना है, हर्षई, दीर्घई, या और तलव्य स्वर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालु बोलते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो तालु के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं, तो चवर्ग, च से ज्यादा के पाठ आ जाएंगे, और फिर ई, हर्षई, दीर्घई, या और तलव्य स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, तो तालु के, कहने का मतलब तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखिएगा मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा को समझते होंगे, तो मूर्धा क्या, देखिए इसमें देखिएगा तालु में हम बोले चवर्ग, तो चवर्ग का मतलब क्या हो गया, च छ ज झ। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट को, लास्ट वाला अंक को जो है वर्ड को नहीं लेना। ठीक है, उसी प्रकार से मूर्धा, तो मूर्धा में क्या आ जाएगा, टवर्ग। मूर्धा में क्या आ जाएगा, टवर्ग। तो टवर्ग कहने का मतलब ट ठ ड ढ। ठीक है, सिर्फ ढ तक ही लास्ट वाला जो है नहीं लेना है, लास्ट वाला वर्ड को नहीं लेना है। टवर्ग कहने का मतलब ट ठ ड ढ। ठीक है, टवर्ग क्या आ गया। ठीक है, और जो है मूर्धा में क्या जुटेगा, तो री, ऋषि लिखाता है उसी वाला री। ठीक है, तो हो गया री, और टवर्ग तो मैं आपको बता ही दिया हूं। और क्या होता है, र, और क्या होता है, दंती स्वर। क्या होता है, मूर्धन्य स्वर। क्या होता है, मूर्धन्य स्वर। ठीक है, मूर्धा के अंतर्गत क्या होगा, तो एक तो टवर्ग जो है ऑलरेडी आएगा ही, और टवर्ग के साथ साथ क्या आएगा, तो री आएगा, और र आएगा, और मूर्धन्य स्वर आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, तो मूर्धा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि था जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन में आपका दे रहेगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ठीक है, तो ठ जो है टाठा डाढ़ा के ग्रुप में आते हैं, ट ठ आते हैं ना, तो किसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो मूर्धा के अंतर्गत। आप जो मूर्धा को टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा दंत। दंत में देखिए क्या होगा, टवर्ग। जैसे कि मूर्धा में हुआ था टवर्ग, तो टवर्ग में क्या हो गया, ट ठ ड ढ हुआ था। उसी प्रकार से दंत में, तो दंत में क्या हो जाएगा, तवर्ग, तथा तथा का पाठ आ जाएगा, त थ द ध। ठीक है, चारे वर्ड, लास्ट वाला वर्ड जो है नहीं लिखना है। ठीक है, तो चारे क्या बोलते हैं, चारे वर्ग आए, चारे को वर्ड आएगा टवर्ग में। क्या बोलेंगे, दंत में। दंत में क्या आता है, तो त थ द ध। ठीक है, और दंत में क्या जुड़ता है, तो ल जुड़ता है, और दंती स जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ल जुड़ता है और दंती स जुड़ता है। किसके अंतर्गत,
तो दंत में आता है। किस में आता है? दंत में आता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। दंत को जो है हम लोग दंत वर्ण भी बोलते हैं। दंत को हम लोग दंत वर्ण भी बोलते हैं और इसके अंतर्गत क्या होता है? तवर्ग आता है। ठीक है, तवर्ग कहने का मतलब त थ में जितने वर्ड आते हैं सिर्फ लास्ट वाला पांचवा वर्ड को छुड़ाकर त थ द ध ये 4 वर्ड को लेना है। ठीक है, और उसमें क्या जुड़ना है? ल और दंती स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? तो दंत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा ओष्ठ। ओष्ठ तो आप लोग समझते होंगे, ओठ जिसे बोला जाता है देहाती भाषा में। ठीक है, तो ओष्ठ को क्या, ओष्ठ के अंतर्गत क्या आते हैं? तो देखिए दंत के अंतर्गत आए थे, दंत के अंतर्गत क्या आए थे? तवर्ग। तो ओष्ठ के अंतर्गत क्या आएंगे? पवर्ग। ठीक है, तो मैं आपको इतना बता दिया हूँ, 3-4 को बता दिया हूँ, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पवर्ग कहने का मतलब क्या होगा? प फ ब भ। ठीक है, सिर्फ 4 वर्ड आएगा ना, सिर्फ 4 वर्ड ना आएगा, लास्ट वाला वर्ड तो नहीं आएगा। उसी प्रकार ओष्ठ में क्या आ जाएगा? पवर्ग। तो पवर्ग में सिर्फ 4 वर्ड आएंगे और उसमें क्या जुड़ेंगे? तो हर्षऊ, दीर्घऊ और क्या जुड़ेंगे? यही 2 जुड़ेंगे। ठीक है, तो ओष्ठ के अंतर्गत क्या आएंगे? एक तो पवर्ग तो ऑलरेडी आएंगे ही और साथ साथ में वो क्या आ जाएंगे? ऊ भी आ जाएंगे और दीर्घऊ भी आ जाएंगे। क्लियर? अब आगे देखिएगा नासिका। क्या आता है? नासिका, जिसे देहाती भाषा में नाक इसे बोला जाता है। ठीक है, तो नासिका के अंतर्गत क्या आता है? देखिए नासिका जो है पंचम अक्षर है। इधर देख लीजिएगा, नासिका जो है पंचम अक्षर है। ठीक है, पंचम अक्षर कहने का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको पहले बताया ही, जब मैं यहाँ से उच्चारण स्थान स्टार्ट किया था तो मैं आपको बताया कि जैसे देखिए कवर्ग, तो कवर्ग में सिर्फ आपको 4 वर्ड ही लेना है, क ख ग घ। ठीक है, अंगा को मैं छुड़वा दिया था ना, उसी प्रकार से तालु, तालु में सिर्फ मैं आपको बोला था तालु के अंतर्गत क्या आते हैं? चवर्ग आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोला था कि तालु में चवर्ग में सिर्फ 4 वर्ड ही लेना है, च छ ज झ। यहाँ को छुड़वा दिया था, तो इसमें जितने भी लास्ट वाला अंक लास्ट वाला अंक को आप छोड़ दिए थे, उसी लास्ट वाले अंक को जो है नासिका में जोड़ा जाता है। कहा? नासिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नासिका कहने का मतलब जिसका उच्चारण स्थान नाक से होता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? नासिका। ठीक है, जैसे में क ख ग घ में कवर्ग में लास्ट में क्या आता है? अंगा आता है, अंगा आता है। बोलिए अंगा। नाक से थोड़ा सा हवा निकलता है, नाक से जो है आवाज निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? इसी को जो है नासिका के अंतर्गत रखा जाता है, अंगा को। ठीक है, जैसे में इया नाक से निकलता है, तवर्गी न न म किसके अंतर्गत? नाक से अंतर्गत निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नासिका। ठीक है, और एक होते हैं नासिका के अंतर्गत ही क्या आते हैं? तो नासिका के अंतर्गत ही अनुस्वार आते हैं। क्या आते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार कहने का मतलब क्या? जिसमें देखिए इधर जैसे में हम लिखते हैं पंच, क्या लिखते हैं? पंच। इपरे जब अनुस्वार देख रहे हैं, इपरे जब अनुस्वार देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें जब बूंदा देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तो नासिका से होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? और इधर देखिए कुछ इधर भी बात है। देखिए ये जो इस सेक्शन में है आप इसे याद करिए, जैसे उवा, क्या होता है? उवा। ठीक है, उवा जो है देखिए अक्सर स्टूडेंट जो है व और उवा में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट व और उवा में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, देखिए मैं को बता देता हूँ। वह मतलब होता है, देखिए ब हो गया और ये हो गया उबा। ठीक है, ये जो ब है वो पफा बाहा का ब है। ठीक है, ये जो ब आपको दिख रहा है वो पफा बाहा का ब है, और ये जो उबा दिख रहा है आपको, यह उबा दिख रहा है ना, ये जो उबा है यारा लावा का उबा है। ठीक है, तो अब ये जो है पफा बाहा का है और ये जो है यारा लावा का है, इसे जो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, बीच में अगर डैश रहेगा तो समझ जाएगा आप ये जो है पफा बाहा का है, और बीच में डैश नहीं रहेगा तो समझ जाएगा क्या? यारा ला उवा का। ठीक है, जिसमें देखिए ये जो है ओवा है, क्या है? ओवा है। ठीक है, ये जो ओवा है आप बताइए पापा बाबा का है कि यारा लावा का है? आप बताइए, आपको जो ये जो ओवा दिख रहा है ओवा, ये जो ओवा दिख रहा है ये पापा बाबा का है कि यारा लावा का है? ठीक है, तो मैं आपको बताया है कि अगर डैश रहेगा तो समझ जाएगा कि पापा बाबा का है, और डैश नहीं रहेगा तो समझ जाएगा कि यारा लावा का। ठीक है, देखिए इसमें डैश है नहीं है, डैश नहीं है तो समझ जाइए कि जो है यारा लवा का है। ठीक है, और ये जो है यारा लवा का है, इसमें क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। दंत से देखिए उवा जो है, उवा का उच्चारण स्थान दंत से तो होता ही है, दांत से तो होता ही है, साथ ही साथ जो है ओष्ठ से भी होता है। ठीक है, जैसे बोलिए उवा, क्या? उवा। उवा जो है दंत से तो हुआ ही, साथ ही साथ ओष्ठ से भी हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उवा। ठीक है, जो है दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ए और ए, क्या है? ए और ए जो है कंठ और तालु दोनों से निकलता है।
दोनों से उच्चारण होता है। ए और ए का कंठ से तो उच्चारण होता ही है, साथ ही साथ तालु से भी उच्चारण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए और ए। जैसे बोलिए ए, ठीक है, कंठ से तो हुआ ही, साथ ही साथ तालु से भी हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए और ए बोलते हैं। ठीक है, और आगे है ओ और औ। क्या है, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ जो है कंठ से तो होता ही है, कंठ से तो होता ही है, और साथ ही साथ ओष्ठ से भी हो जाता है, ओठ से भी होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे ओ और औ, बोलिए ओ औ। ठीक है, कंठ से तो हुआ ही, साथ साथ ओठ का भी काम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है आप इसे याद करें, आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है पढ़ के अच्छा नंबर ला सके इंटर एग्जाम 2023 में। ठीक है, या वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको या क्लास समझ में आ गया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।